मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मुख बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर गौरी गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता तपता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ओम जलेन शीतलीकरणेन पुष्पै देवादिवन्दनै द्योः शान्तिरन्तरं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोगदय शान्ति वनव शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यत्व यतः। अस्ति अक्षतपुष्पं गृहीत्वा ओम हरिः ओम मा यज्ञेन यजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साद्याः सन्ति देवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। श्रीवन्दे कावकुलजम्बकपाटलब्जै पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पै विलभप्रवालतुलसी दलमञ्जरे व्यस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्राणा परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराणे नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, शंकर भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। राधे राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य धर्म कामार्थ सिद्धये। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माध्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं बिभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। आस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भक्त्यर्थं प्रणतबालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोलिए भोलेनाथ की जय ओ सद्गुरुदेव महाराज की जय हो बोले रमण बिहारी लाल की जय हो मथवारी मैया की जय हो लक्ष्मी मैया की जय हो भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट हर कीर्तन उसके बाद फिर भगवत चर्चा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे श्री हरि बोल बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। सद्गुरु सेवा
धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। सद्गुरु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, ठाकुर हमरे यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमेरी यमुना मैया, हम है यमुना मैया के। ठाकुर हमरे गंगा मैया, हम हैं गंगा मैया के। ठाकुर हमेरी गैया मैया, हम है गैया मैया के। भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके यमुना मैया के। कोई भला ठाकुर मेरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमेरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु से
दुनिया ठाकुर हमारे राधा रानी, हम हैं राधा रानी के। ठाकुर हमारी राधा रानी, हम हैं राधा रानी के। ओ ठाकुर हमारे माता रानी, हम हैं माता रानी के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके माता रानी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके माता रानी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी के। साधु सेवा हमारा, कामन दुनिया नारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सदगुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सतगुरु प्यारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के। ठाकुर हमें रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं सद्गुरु प्यारे के। हम हैं सतगुरु प्यारे के। हम हैं शंकर प्यारे के। हम हैं सतगुरु प्यारे के। हम हैं माता रमण बिहारी लाल की बोलिए। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण संतगण सभी माता बहनाओं को व्यासपीठ से जय जय श्री राधे। और आज बड़ा ही
सुमंगल दिन श्रावण मास के इस पावन पवित्र सुअवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर दिव्य आयोजन, नित्य रुद्राभिषेक और 7 दिन बहने वाली यह अविरल ज्ञान धारा, जिसमें हम 7 दिन भगवान के हरिनाम समुद्र में गोते लगाएंगे। कल बात चल रही थी शौनकादि ऋषि और सूर्य जी महाराज के बीच। सूर्य जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को शौनकादि भाइयों का संवाद सुनाया, किस प्रकार से भक्ति माता परेशान है और उनकी परेशानी को समाप्त करने के लिए शौनकादि भाइयों ने दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। नारद जी ने पूछा, प्रभु इसको केवल सत्कर्म में ही तरते हैं सुनकर, ये पापी भी तर जाते हैं। तो बड़ा सुंदर गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। गोकर्ण जी ने कथा करी और अपने भाई का उद्धार किया। दोबारा जब कथा की तो जितने भी लोग वहां उपस्थित थे सभी सुंदर दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के गोकर्ण जी के साथ और भगवान के साथ गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। नारद जी ने शौनकादिक भाइयों से पूछा, गुरुदेव आपने इतने दिव्य आयोजन का वृतांत हमसे कहा, लेकिन वास्तव में कथा करने के नियम क्या है? कौन कौन से नियम हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए जिससे हमें कथा का पूर्ण फल मिल जाए? और दूसरी बात कि जब भी हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है, चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे धर्म से संबंधित हो चाहे हमारे जीवन से संबंधित हो, हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को करने में खर्चा कितना आएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और व्यवस्थाओं में क्या क्या हमें करना है। तो शौनकादिक भाई कहने लगे, नारद जी देखो हम तो हैं संत और संतों का तो कोई खर्चा होता नहीं है। क्यों? कि संत हृदय नवनीत समान, कि संत विषय वस्तुओं का भोगी नहीं होता है। संतों को तो केवल भगवत चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, उनके लिए वही सबसे बड़ा अवसर है। हां, बात अगर गृहस्थियों की आ जाए और कलियुगी मनुष्यों की आ जाए तो विवाहे यादृश्यम तादृश्यम परिकल्पियेत। तो शौनकादिक भाई कहते हैं, देवर्षि नारद, कथा की खर्चा की बात अगर आप कर रहे हो तो जब भी तुम्हारे मन में कथा का आयोजन करने का विचार आए तो विवाहे यादृश्यम तादृश्यम परिकल्पियेत। जिस प्रकार से आपके घर में बेटा या बेटी होती है और बेटा या बेटी के विवाह का विचार जब मन में आता है तो विवाह की तैयारियां तुम जैसी करते हो वैसे ही तैयारियां तुम्हें कथा की करनी है। जैसे बेटा और बेटी के विवाह में आप कंजूसी नहीं करते, आप धन खर्च करते हो। क्यों? व्यवस्थाएं अच्छी बनी रहे। ऐसे जब भी आप कथा का आयोजन करो तो मन में लोभ मत लेकर के आना, मन में लोभ मत लाना। जैसे बेटा बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्च किया ना, ऐसे ही भगवान की कथा में करना।
बहुत से लोगों की बात मैंने सुनी है, कहते हैं कि अमुक व्यास ने कथा करी, छोटे व्यास थे, छोटी कथा। अमुक जगह बड़े व्यास आए, बहुत बड़ी कथा। अच्छा एक बात बताइए, कथा बड़ी होती है या व्यास बड़ा छोटा होता है? क्यों जी, कथा छोटी होती है या व्यास बड़ा होता है? हमारे शेरा भैया तो खूब जगह जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ जाते हैं। अब हम गए, हम छोटे हैं, ये बड़े के साथ जाते हैं। यहां क्या व्यवस्थाएं हैं और जगह क्या व्यवस्थाएं, ये केवल आदमी की मानसिकता पर निर्भर करता है। लोगों की दृष्टिकोण का तो मुझे पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं जो अपनी दृष्टिकोण से सोचता हूं, न तो कोई कथा छोटी होती है, न कोई व्यास बड़ा होता है। होता है क्या? व्यास पीठ भी वही है, भगवान भी वही है, कथाएं भी वही हैं। बड़ा क्या होता है? बड़ी होती हैं लोगों की व्यवस्थाएं। बात बताई भाव। भाव जब तक नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान कब मिलेंगे? भाव से। भाव प्रधानता अत्यधिक है, भाव होना जरूरी है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, प्रभु शनकादिक भाइयों ने कथा का आयोजन, कथा के नियम बड़े अच्छे बतलाए, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती। बोले क्या? किम श्रेय शास्त्र सारः कहस अवतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। कि कलयुग में आकर के अनेक प्रकार के धर्मों का प्रचार प्रारंभ हो रहा है। पंथ जो बही जो जहि मन भावा, आजकल अनेक प्रकार के पंथों का निर्माण कर दिया गया और आजकल सनातन धर्म से लोग दूर होते जा रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म से दूर होने का अगर हम किसी पे दोषारोपण भी दें ना, तो सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी। क्यों? क्योंकि आज अगर हम अपने घर को देखें तो हमारे घर में नियम नहीं है, कायदे नहीं है, कानून नहीं है, और सनातन धर्म से संबंधित तो कोई भी कर्म नहीं हो रहा है। पाश्चात्य की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, पाश्चात्य अपनाते जा रहे हैं। आजकल पूजा पाठ कथा भागवत लोगों को हंसी मजाक लगता है।
पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले घर में जब भी बेटे का जन्मदिन होता था तो लोग कथा का आयोजन रखते थे सुबह सुबह। आज बेटे का जन्मदिन है तो कथा करवा देते हैं। शाम को महिलाओं को बुला करके फिर भजन होते थे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम किम से आता है। और भगवान अवतार धारण करते हैं, बार बार अवतार धारण किए तो भगवान के कितने अवतार हुए। और भगवान जब अपनी लीला का संवरण करने के बाद इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तो धर्म जो है किसकी शरण में जाता है, ये हमारे मन में शंका है। कोई भी अगर शास्त्र, कोई भी अगर आप पुराण उठाएं या कोई भी उपनिषद उठाएं, चाहे वो रामचरितमानस हो चाहे कोई अन्यत्र कोई पुस्तक हो, कहते हैं जब भी इसको प्रारंभ किया जाता है तो किसी न किसी देवता की स्तुति अवश्य होती है, किसी का वंदन अवश्य होता है। कहीं लिखा होता है श्री गणेशाय नमः, कहीं लिखा है भवानी शंकराय नमः, श्री बिहारणे नमः। जब भागवत का प्रारंभ हुआ यहां किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। और रामायण में जब तुलसीदास बाबा ने लिखा तो इतनी स्तुति तो किसी ग्रंथ में नहीं है जितनी तुलसीदास बाबा ने लोगों की है। देवताओं की स्तुति, दानवों की स्तुति, मानवों की स्तुति, जलचर की स्तुति, थलचर की स्तुति, हर व्यक्ति की स्तुति की। किसी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राममय सब जगह, तो भाई सब जगह में तो चोर भी है, उचक्के भी है, लुटेरे भी है, डाकू भी है, सांप भी है, कुत्ता भी है, भैंस भी है, गाय भी है, हम भी हैं, तुम भी हैं, ये ढोलक भी, ये बाजा भी। सबकी स्तुति की और करनी भी चाहिए। क्यों कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होई में। अब क्या पता इस तबले में से भगवान जी निकल आए तो जी
अब तुम्हें पता है ये बजाने वाले कोई वृंदावन के हैं, ये ठाकुर जी बजा रहे हो तो जब खंभे में से भगवान निकल सकते हैं तो क्या तबले में से नहीं निकल सकते? बताओ, क्या भगवान केवल मूर्ति में ही दिखाई देगा? सब जगह नहीं है, तुम में नहीं है, मुझ में नहीं है। सी राममय सब जगह जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये मंत्र है, अपना लेना। जीवन में जो भाव ये रख लेगा हर व्यक्ति के प्रति, उसका कभी झगड़ा नहीं हो सकता। क्यों जी? जिससे झगड़ा करने जाओगे भगवान जी हैं, काय को झगड़ा करें जी हम? भगवान जी हैं, हम क्यों गाली दें जी इनको? भगवान जी हैं, हम क्यों चोरी करें जी? सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह भगवान व्याप्त हैं। तुलसी बाबा ने सबकी स्तुति की और यहां स्तुति की केवल सत्य की। रुद्रकालिक सत्य है, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत भी जिसका सत्य ही है, जो कभी अपने आप को बदलता नहीं है। यहां सूत जी महाराज सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तु मनपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जन्म से ही विरक्त हैं, और जन्म क्या, गर्भ से ही विरक्त हैं, सन्यासी हैं, परम सन्यासी। सुखदेव जी महाराज ने जब मातृ गर्भ से जन्म लिया, 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में लिए रहे और पैदा होते ही अपनी गर्भ नाल को अपने कंधे पर डाला और भागना प्रारंभ कर दिया। 16 वर्षीय युवक के रूप में प्रकट हुए हैं। नग्न अवस्था है, गर्भनाल कंधे पर पड़ी है और दौड़ते जा रहे हैं। 12 साल से व्यास जी महाराज संतान की प्रतीक्षा में थे कि संतान होगी, लेकिन ये कैसी संतान के पैदा होते ही जंगल में भागना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी महाराज हे पुत्र कहते हुए पीछे पीछे भागे हैं। तो यहां वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी, किसको आप पुत्र कहते हो? कितनी बार ये आपके पिता बने हैं और आप इनके पुत्र बने हैं। लेकिन व्यास जी महाराज पुत्र मोह में अंधे थे, भागे जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज के सरोवर के पास से निकलते हैं। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। जब 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज वहां से निकले हैं तो स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन उनके पीछे पीछे जैसे ही व्यास जी को आता हुआ देखा, व्यास जी को देख करके उन स्त्रियों ने वस्त्रों को धारण कर लिया। व्यास जी महाराज ने देखा मेरा नवयुवक पुत्र नग्न अवस्था में यहां से गया, तब ये स्त्रियां स्नान करती रहीं, लेकिन अब मैं वयोवृद्ध बूढ़ा आदमी जब यहां आया तो मुझको देखकर ये वस्त्र पहन रही हैं। व्यास जी ने कहा, तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती तुमको? मुझ बूढ़े को देख करके तुम ये कपड़े पहनती हो और मेरा नवयुवक लड़का यहां से नग्न होकर गया है, नंगा गया है, उसको देखकर तुम स्नान करती रही। क्या तुम कामातुर हो गई हो? क्या तुम्हारे अंदर काम वासना जागृत हो गई है? यह सुनते ही उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी महाराज, आप में और आपके पुत्र में केवल यही अंतर है। बोले, आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं, आप पुरुष हो, आपकी दृष्टि में भेद है, इसीलिए हमने उस भेद को छुपाने के लिए, उस भेद की रक्षा करने के लिए ये वस्त्र धारण किए हैं। लेकिन आपका जो बेटा गया है ना, उसकी दृष्टि में ना ही हम स्त्री हैं ना ही वो पुरुष है, हम दोनों ही जीवात्मा और परमात्मा के अंशावतार हैं। न कोई स्त्री न कोई पुरुष। जहां आंखों के ऊपर किसी भी प्रकार का पर्दा ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, वो सम रूप से देखता है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। और सुखदेव जी बड़े विरक्त हैं। सुखदेव की उत्पत्ति तो सभी लोग जानते हैं। जब भोलेनाथ
पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, तब उनका जन्म हुआ एक अंडे के माध्यम से। बहुत से लोग कहते हैं कि जिस समय ये अमर कथा चल रही थी उस समय पार्वती जी को नींद आ गई। अच्छा, ये बात सत्य है कि मिथ्या है? पर सुना तो यही है कि ज्यादातर के नींद आ गई जी। देखो, नींद दो परिस्थिति में आती है व्यक्ति को। कथा सुनने गए और नींद आ जाए। पहली बात कि जो कथा सुना रहा हो उसकी बातों में रस ना आवे, उसकी बातों में रस ना आवे। अब चूंकि भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं तो भोलेनाथ से अच्छा कोई वक्ता हो नहीं सकता, वो भी भगवान की कथा का। दूसरी बात, जो सुनने वाला है वो मूर्ख हो, उसकी कोई समझ में ना आवे। और पार्वती से ज्यादा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। बताओ, जो शंकर की अर्धांगिनी है, क्या वो आलसी हो सकती हैं? वो मूर्ख हो सकती हैं? निद्रा आ सकती है? नहीं आ सकती। व्यासस्य भाषी समाधि नाम, कहते हैं व्यास की भाषा समाधि है। जब भोलेनाथ कहते हैं तो उनकी आंख बंद हो जाती है, कथा कहते हैं। ऐसी स्थिति कुछ हमारी भी